जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और कृष्ण छठी हमने बहुत धूमधाम से मनाई। जीवन में पहली बार हमने 56 भोग लगाने का प्रयास किया, लेकिन असमंजस तब हुआ कि इस प्रसाद को बांटे कैसे, इसका वितरण कैसे करें। तो आप इसमें मेरी मदद करें, सहायता करें कि 56 भोग का यदि प्रसाद हम भोग यदि अर्पित करते हैं तो फिर वो प्रसाद का वितरण कैसे करते हैं। तो विनय पत्रिका का पाठ हम कर रहे हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह ग्रंथ, पद संख्या 140। तुलसीदास जी क्या कहते हैं। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। निशिबासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी। इसका अर्थ है, ते नर नरक रूप जीवत। ते नर वे मनुष्य, नरक रूप जीवत वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं। जग भव भंजन पद विमुख अभागी, वे अभागे हैं जो भव भंजन के पदों से विमुख हैं। भव भंजन कौन है? श्री राम जी, जो जन्म मरण रूप भव का भंजन करने वाले हैं। अर्थात यह जो सागर है, समुद्र है, समुद्र में अथाह जल होता है, और यह जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, यह भी अथाह है, कभी न समाप्त होने वाला एक सागर है। इस सागर का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख हैं। ऐसे मनुष्य नरक रूप जीवन जी रहे हैं। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत बितदार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। अर्थात उनकी रुचि रात दिन पापों में ही लगी रहती है, उनका मन अशुद्ध रहता है, उन दुष्टों की बुद्धि मलिन रहती है, और वे वेदों द्वारा उक्त बताए गए मार्ग को छोड़े हुए हैं। ना तो वे संतों का संग ही करते हैं, नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, ना तो भगवत भजन करते हैं, ना राम कथा अनुरागी, और ना ही उनको राम की कथा प्रिय है। वे तो बस सदा सर्वदा स्त्री पुत्र धन मकान आदि की ममता रूपी रात्रि में ही अचेत सोते रहते हैं। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठि पियत विषय विष मांगी। सुकर स्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। इसका अर्थ है कि हे तुलसीदास, जो दुष्ट श्री हरि नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठ पूर्वक विषय रूपी जहर मांग मांग कर पीते हैं, वे मनुष्य सूअर कुत्ते और गीदड़ के समान जगत में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। बड़ी कठोर बात यहाँ तुलसीदास जी ने लिखी है। पद संख्या 141। रामचंद्र रघुनायक तुम सो, हो बिनती के ही भांति करो। अघ अनेक अवलोकी आपने, अनघ नाम अनुमानी डरो। इसका अर्थ है कि हे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार तुमसे विनय करूं, अपने अनेक पापों को देखकर और तुम्हारा अनघ पाप रहित नाम विचार कर डर रहा हूँ। अर्थात मैं तो पापों का पिटारा हूँ, तो मैं कैसे आपसे विनती करूं। पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते, संत सील नहीं हृदय धरूं।
देखी आन की विपत्ति परम सुख, सुनि संपत्ति बिनु आगी जरो। इसका अर्थ है कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना संतों का शील स्वभाव है। उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं करता, प्रत्युत दूसरों की विपत्ति देखकर सुखी होता हूँ और दूसरों की संपत्ति सुनकर तो बिना ही आग के जला करता हूँ। भक्ति विराग ज्ञान साधन कही, बहुविधि डहकत लोग फिरो। शिव सर बस सुख धाम नाम तव, बेची नरक प्रद उदर भरो। इसका अर्थ है कि भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भली भांति ठगता फिरता हूँ और शिव के सर्वस्व आनंद के धाम तुम्हारे राम नाम को बेच बेच कर नरक में ले जाने वाले पापी पेट को भरता हूँ। अर्थात ये मेरा पेट तो पापी है, पर इसका भरण पोषण मैं आपका नाम बेच बेच कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं, जानत हो निज पाप जलधि जिय, जलसी कर सम सुनत लरो। रज सम पर अवगुण सुमेरु करी, गुनु किर गिर सम रजते निदरो। इसका अर्थ है कि मन में जानता हूँ, जानत हो निज अर्थात अपने मन में मैं यह जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान अपार हैं, परंतु जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए सुनता हूँ तो मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है, तब उससे लड़ने लगता हूँ। अर्थात कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मैं उससे लड़ने लगता हूँ। भाव यह है कि महापापी होने पर भी लोगों के मुख से परम पुण्यात्मा कहलाना चाहता हूँ, परंतु दूसरों के धूल के कण के समान मामूली दोषों को भी सुमेरु पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा कर बतलाता हूँ और उनके पर्वत के समान महान गुणों को धूल के समान तुच्छ बताकर उनका तिरस्कार करता हूँ। वास्तव में हम सब ऐसे ही हैं। आगे लिखा है, नाना बेश बनाए दिवस निसी, पर बित जेहि तेहि जुगति हरो। एको पल न कबहू अलोल चित, हित दे पद सरोज सुमिरो। जो आचरण विचारहु मेरो, कलप कोटि लगी ओटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकिनी, गोपद जो भव सिंधु तरो। इसका अर्थ है कि भांति भांति के भेष बना बनाकर दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरों का धन हरण कर सके करता हूँ। कभी एक पल भी स्थिर चित्त होकर प्रेम से तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। यदि तुम मेरे आचरणों पर विचार करने लगो तब तो मुझे करोड़ों कल्पों तक संसार रूपी कड़ाही में औंट औंट कर जलकर मरना पड़ेगा और जन्म मरण से कभी नहीं छूटूंगा, यदि हमारे हर कर्म का हिसाब ही होने लगे। पर यदि तुम एक बार कृपा दृष्टि करो तो हे प्रभु, मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय के खुर के समान सहज ही पार कर जाऊंगा। अर्थात जितना गाय का खुर होता है ये संसार का सागर उतना हो जाएगा यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए और मैं सहज ही इससे पार हो जाऊंगा। आगे के पद का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे। जय श्री राम।